मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एसिम्प्टोट की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम यह है जो आपके सामने है और मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूंगा। शॉर्टकट मेथड से बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने चल रहा हूँ बच्चों। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, जो इक्वेशन आपकी दी गई है उसको लिख रहा हूं मैं। क्या दिया गया है? y³ माइनस 5xy², ये हो गया, प्लस 8x² और फिर माइनस ये आपका 4x³ और फिर ये आ जाएगा माइनस 3y² प्लस 9xy माइनस 6x² प्लस 2y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 मान लिया मैंने। इसको नंबर 1 मैंने मान लिया। यहां पर शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं बच्चों? यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? थर्ड डिग्री टर्म है। थर्ड डिग्री टर्म यहां से लेकर यहां तक के टर्म थर्ड डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म कहलाते हैं, यानी थर्ड डिग्री टर्म है। तो यहां क्या करेंगे हम? पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m in the third degree terms। थर्ड डिग्री टर्म में क्या है? यहां से यहां तक, ये थर्ड डिग्री। ये देखिए y³ है, यानी थर्ड डिग्री। यहाँ x की पावर 1, y की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 यानी x और y की पावर का सम 3। यहाँ पर भी x और y 2 प्लस 1 यानी 3, यहाँ पर भी 3। जो जिन टर्म में x और y वेरिएबल की पावर का सम 3 है वो थर्ड डिग्री टर्म हो गए। तो यहां से लेके यहां तक थर्ड डिग्री टर्म। तो यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? m। तो यहां y की जगह m, तो m³ हो जाएगा माइनस 5, x की जगह 1, y की जगह पे m, तो m² प्लस 8, x की जगह पे 1, y की जगह m, 8m माइनस 4। इसको कितने से डिनोट करेंगे बच्चों? 3m, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देंगे। ये आ गया। अब इसके बाद सेकेंड डिग्री वाले टर्म, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m in the second degree terms। सेकेंड डिग्री टर्म क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक। तो यहां क्या है? y की जगह पे m, तो यहां पे माइनस 3m² प्लस 9m और माइनस 6। इसको क्या करेंगे हम? 2m से डिनोट कर देंगे। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। इसके बाद हम फर्स्ट डिग्री, इसके बाद कौन सी डिग्री आएगी? फर्स्ट। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m in the
फर्स्ट डिग्री टर्म्स, फर्स्ट डिग्री टर्म में रखेंगे तो यहां पर m की जगह y की जगह m, तो यानी 2m -2। इसका क्या हो गया ये बच्चों, ये हो गया 5(1m), इसको नंबर 4 मान लिया मैंने। अब एसिम्प्टोट के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म वाला जो हम पुटिंग किए हैं उसको 0 के बराबर, यानी 5(3m = 0 यहां पे लिखेंगे फॉर द एसिम्पटोट्स। क्या हो जाएगा, 5(3m = 0 होता है। 5(3m की वैल्यू कितना है बच्चों, m³ -5m² + 8m -4 = 0। ये इतना आ गया बच्चों। यहां में देखिए, अगर m = 1 लिखते हो इसमें तो 1³ -5 1² + 8 × 1 -4, तो 1 -5 + 8 -4, ये वैल्यू 9 -9 = 0। इसका मतलब हो गया m-1 इसका एक फैक्टर है। अब इसका गुणनखंड आपको करना है, फैक्टर करना है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, पता कर लिए आप कि m-1 इसका एक फैक्टर है, तो शेष प्रमेय की तरह मेथड से कैसे लिख सकते हो, ये थर्ड डिग्री टर्म है, यहाँ पे इक्वेशन है, तो m-1 3 जगहों पे हम लिख देते हैं। इस तरीके इसका फैक्टर करते हैं, m-1 3 जगहों पे लिखते हैं आप, क्योंकि ये थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री इक्वेशन है। सबसे पहले इसको प्राप्त करते हैं इसमें, तो यहां कितने से गुणा किया जाए, m² से। m² से जब इसमें गुणा कर दिया तो m³ आ गया, और ये -m², लेकिन यहां पर कितना है, -5, कितना कम है अभी, -m², -4m, यहां पर -4m। अब ये देखिए, ये मिल गया, -4m² और -m², 5 हो गया। यहां ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, +4m हो जाएगा, और यहां पर +8m है, तो 4 से और यहां पर, अब ये हो गया। इसको इतना लिख सकते हैं शेषफल प्रमेय से। अब यहां पर कॉमन ले लीजिए आप, m-1, और यहां पर m² -4m और +4 = 0 आ गया। और इसको फैक्टर, अब इसका क्या कर सकते हैं, ये आ गया m-1, और ये m-2 का होल स्क्वायर है, यानी इसको m-2 × m-2 = 0 लिख सकते हैं। यहां से क्या मिला आपको, कितना मिल जाएगा यहां पर, यहां से m की कितनी वैल्यू, जिसको मैं रेज कर रहा हूं, तो यहां से कितनी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी जब आपने गुणनखंड कर लिया। तो यहां पर आपके पास m के कितने मान मिले, m = इस वाले से m-1 से 1 मिल गया, इससे भी 2 मिला, और दूसरे वाले से भी 2 मिल गया। बच्चों अब आपके पास m के 3 रियल वैल्यूज मिल गई, 3 रियल वैल्यूज m की मिल गई। एक तो ये यूनिक है,
नॉट रिपीटेड जिसे कह सकते हो, और ये दोनों रिपीटेड है। तो ये अनइक्वल वैल्यू है इसके, इस यम के, यम इक्वल टू 1 के लिए सी का मान आप अनइक्वल वाले फार्मूले से लगाओगे। उसका फार्मूला आपको पता है, उस फार्मूले से हम लगाएंगे। और टू इक्वल वैल्यूज के लिए हम इक्वल वैल्यूज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए आप, यम इक्वल टू 1 के लिए जो है आपके पास सी का मान -φn-1m बाई φn-m, इस फार्मूले से इसके लिए हम सी प्राप्त करेंगे। और जब m1 इक्वल टू m2 होता है, टू इक्वल रूट होते हैं, टू इक्वल वैल्यूज ऑफ m होती है, तो उस समय इसके लिए c का मान c² 2 φ"n"m प्लस c/1 φn-1'm प्लस φn-2m इक्वल टू 0। इसके लिए इससे निकालेंगे, यानी ये जो 2 और 2 रूट आए हैं, इनके लिए c का मान इस फार्मूले से निकलेगा, और m इक्वल टू 1 के लिए c का मान इस फार्मूले से निकलेगा। यानी ये इतना काम आपको करना है। ये फार्मूले हम आपको लिखा चुके हैं, आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए काम कर लेता हूं, उसके बाद इक्वल वैल्यूज के लिए मैं काम करूंगा। तो यहां पे फॉर अनइक्वल वैल्यू ऑफ m, that is for m is equal to 1, c is equal to क्या होगा, -φn-1m अपान φn-m। यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस n की वैल्यू कितना है, थर्ड डिग्री इक्वेशन है, n की जगह 3 लिखोगे तो n-3 - 1 यानी 2, φ2m हो जाएगा, और यहां पर φ3' हो जाएगा। दैट इज c इज इक्वल टू आया, यहां पर φ2m कितना है, यहां पर ये लिखा है φ2m, यहां φ2m यहां पर है, और ये कितना है, -3m² प्लस 9m और -6 अपान φ3m', यह है φ3। इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, m के रिस्पेक्ट में, तब ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3m², यहां पर -10m प्लस का 8, ये इतना आ गया। अब यहां पर चूंकि m इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहां क्या, when m is equal to 1, then इससे c का मान कितना आ जाएगा, यहां से माइनस, और यहां m की जगह पे 1 रख देंगे तो -3 और प्लस का 9 माइनस का 6, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 - 10 प्लस 8, और बराबर आ जाएगा ये 0 यहां से 1, ये 0 आ गया। जब m का मान 1 है तो c का मान 0 आ गया। तो 1 एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, 1 एसिम्पटोट ऑफ द कर्व इज क्या मिला, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
और m का मान यहां क्या है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस सी यानी 0, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। ए के सिम्टोट की वैल्यू इसकी ये मिल गई। अब मैं इसको यहां से इरेज कर दूंगा और ये m इज इक्वल टू 2 के लिए मैं मान निकालने का प्रयास करूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये है, आपको इससे निकालोगे आप, तो क्या लिखेंगे, फार टू इक्वल वैल्यूज ऑफ यम, बी फाइंड वैल्यू ऑफ सी by the formula, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 फाइव एन डबल डैश एम प्लस सी अपान फैक्टोरियल 1 फाइव एन माइनस 1 डैश एम और प्लस का हो जाएगा फाइव एन माइनस 2 एम इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले से हम निकालेंगे, लेकिन यहां पर n का मान क्या है, यहां पर n का मान है आपके पास कितना, 3 है। दैट इज यहां से आप लिख सकते हो सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और ये 5 थर्ड डेरिवेटिव भाई 3m का थर्ड डेरिवेटिव हो गया आपके पास। यहां पर c बाई फैक्टोरियल 1 और ये 5 2 डैश m प्लस 5 1m इज इक्वल टू 0। इससे नंबर आप कोई दे दीजिए 5। अब इसमें रखने के लिए जितना जरूरी है वो यहां से निकाल लीजिए। अब यहां पर देखिए सेकेंड डेरिवेटिव आपको चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिए आप सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 5 3 m, इसकी वैल्यू 5 3 m, इसकी वैल्यू, इसकी एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आ जाएगा m स्क्वायर, एक बार करेंगे इसका तो 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8 5 3 डबल डैश m इज इक्वल टू 6m माइनस 10, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, यहां एंड लिख देता हूं, इतना आ गया एंड। अब आप यहां से जो थर्ड है उससे 5 2 डैश m, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए 6m, ये आपको इसका करेंगे आप एक बार डिफरेंशिएशन तो यहां आ जाएगा माइनस 6m, यहां पे माइनस 6m, ये इसका और प्लस का 9 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को उठा के यहां रख दीजिए, पुटिंग
these values in 5, क्या मिलेगा बच्चों? c² / 2 और ये फाई थर्ड डेरिवेटिव, फाई 3m सेकेंड डेरिवेटिव रहेगा इसका। ये है आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव, यहां आएगा 6m - 10 और उसके बाद प्लस c/(1) और ये कितना है? फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी यहां पे -6m + 9 और फाई 1m कितना है आपके पास? यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है 2m - 2, ये है 2m - 2 और ये वैल्यू = 0। यहां इतना आ गया। अब यहां से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो आ गया c² और ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा (2), इससे कैंसिल करोगे तो 3m - 5 प्लस c, ये 1 हो जाएगा, इसको इतना रहने दीजिए आप, -6m + 9 प्लस 2m - 2 = 0। ये 2 इक्वल वैल्यूज के लिए c का एक रिलेशन, एक फॉर्मूला निकल आया इस प्रश्न के लिए। अब यहां पर m की 2 इक्वल वैल्यूज क्या है आपके पास? 2 और 2 है, c का मान इसी से मिलेगा। पुटिंग m = 2 इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब आप रखोगे तो ये c² और 2 रखिए यहां पर, तुम 6 हो जाएगा, 6 - 5, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस c और ये कितना हो गया? -12 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा और यहां पर ये 4 - 2, ये आ गया 0। यहां 6 में से 5 गया, एक c बचा, यहां 12 में से 9 जाएगा तो -3c हो जाएगा, यहां पर प्लस का 2 हो जाएगा = 0। और यहां जानते हो आप इसको लिख सकते हो c - 1 × c - 2 = 0, दैट इज c = 1 और c = 2 आ गया। अब आपको इनके लिए जो मान निकालना था वो ये आ गया, क्योंकि आपने पुट कर दिया m = 2 इसमें, फॉर 2 इक्वल वैल्यूज आप m के लिए ये फॉर्मूला c प्राप्त करने के लिए मिला है। इसमें जब m = 2 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो c का मान ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसका एक 2 इसके साथ ले लेंगे तो एसिम्पटोट्स विल बी क्या हो जाएंगे? विल बी फॉर 2 इक्वल वैल्यूज ऑफ m = 2 क्या हो जाएगा? y = ये है आपके पास 2x हो जाएगा और ये c ले लेंगे +1 एंड एक आपके पास ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास एक ये वाला c ले लेंगे। अब इतना आपको मिल गया। ये एसिम्पटोट्स हैं पैरेलल, ये एसिम्पटोट और ये आपके आपस में पैरेलल हैं। दीज आर पैरेलल एसिम्पटोट्स विद ईच अदर, क्योंकि इन दोनों के m के मान समान हैं, इनका स्लोप समान है। देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये पैरेलल एसिम्पटोट विद ईच अदर है।
hence all the asymptotes of the कर्व विल बी, क्या हो जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए यहां पे। एक ये है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, और एक ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और एक ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये आपके पास 3 एसिम्टोट्स हो गए जो आसानी से आपने यहां पे निकाल लिया है, और इनमें कोई बहुत कठिन कुछ नहीं रहता बच्चों, बहुत आसान रहता है। आपको फैक्टर आता हो करना, ये फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से, और आसानी से आप सिंगल वाला फार्मूला लगा दीजिए अनइक्वल रूट वाला, और फिर उसके बाद अगर 2 इक्वल रूट आए हैं तो 2 इक्वल रूट के लिए ये फार्मूला लगा दीजिए, इससे आपको c का मान निकल आएगा। 3 होते तो 3 निकालते। इसका आप बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहां पर बोर्ड पे लिखा है। इसको भी मैं शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, समझिए इसको। फिर इसका सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर y माइनस 6x क्यूब प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 मान लीजिए। इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म अब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू हम रखेंगे, तो यहां पे रखते हैं। अब हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है बच्चों, यहां से यहां तक ये 3rd डिग्री है, क्योंकि इस टर्म में वेरिएबल की पावर का सम 3, यहां x और y की पावर का सम 3, यहां भी x और y की पावर का सम 3, यहां भी 3। तो ये 3rd डिग्री वाले टर्म इतने हैं, यहां से लेके यहां तक। तो यहां क्या करेंगे, हम पुटिंग कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन द 3rd डिग्री टर्म्स। तो यहां देखिए, यहां y की जगह m लिखूंगा तो m क्यूब, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m रखेंगे तो ये होगा 6m स्क्वायर। यहां पर 11m माइनस 6, इसको आप लिख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म में रखा है, वो भी कितनी डिग्री के टर्म में, 3। तो यहां पर हमने इसको जो है 5 से डिनोट कर दिया। अब इसके बाद अगला, इससे लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन द सेकेंड डिग्री टर्म्स। सेकेंड डिग्री टर्म्स में रखिए आप, देखिए कितना मिलता है। सेकेंड डिग्री टर्म इसमें है नहीं, क्योंकि तो फर्स्ट डिग्री ये तो, लेकिन लिखना पड़ता है। तो इसकी संख्या, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 5 ये आ गया। इसको नंबर सेकेंड
इसको नंबर थर्ड मान लीजिए। अब इसके बाद इससे लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है बच्चों? पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन द फर्स्ट डिग्री टर्म्स। फर्स्ट डिग्री टर्म यानी 1 x की जगह पे ये फर्स्ट डिग्री टर्म है, y की जगह पे m, और इसको हम phi1 m से डिनोट करेंगे। इसको नंबर 4। अब एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं बच्चों? एसिम्पटोट के लिए phi 3m 0 कर देंगे। हाईएस्ट डिग्री टर्म वाला जो हमने पुटिंग किया हुआ है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, उसको हमने phi 3m से डिनोट किया हुआ है, इसको हम 0 के बराबर कर देते। तो क्या लिखते हैं बच्चों? फॉर द asymptotes, for the asymptotes phi 3m is equal to 0, that is क्या है? m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इतना आ गया है। इसका फैक्टर करना है बच्चों, तो इसके लिए क्या करते हैं? m इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, देखते हैं 0 हो जाता है नहीं होता है। 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि इसको इधर ले जाइए, m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब इसमें हम शेषफल प्रमेय से इसका फैक्टर कर देंगे, रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगाएंगे बच्चों। इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसलिए जो फैक्टर है इसका एक, उसको 3 जगह पे लिख देंगे 3 बार। इस तरीके से देखिए, इसको समझिए, इसका फैक्टर ही मेन हो जाता है। m माइनस 1, इसी तरीके यहां पर एक बार m माइनस 1 और यहां m माइनस 1, ये लिख दिया मैंने। देखिए ये m क्यूब है, यहां कितने से गुणा कर दें कि m क्यूब आ जाए? m स्क्वायर से। तो यहां पर m स्क्वायर से गुणा कर दिया मैंने, तो ये m क्यूब हो गया माइनस m स्क्वायर हो गया। अब माइनस m स्क्वायर हो गया और इसके बाद यहां पर माइनस m स्क्वायर, यहां लेकिन माइनस का 6m स्क्वायर है चाहिए, तो यहां पे 5m से और गुणा कर दिया। अब यहां का माइनस m स्क्वायर और यहां का माइनस 5m स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए मिलके? माइनस का 6m स्क्वायर, और ये इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस का 5m हो जाएगा। लेकिन प्लस का हमें कितने m चाहिए? 11, तो 5 वहां से और 6 से यहां गुणा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहां से m माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे। m माइनस 1 जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहां इसके अंदर कितना बचेगा? m स्क्वायर माइनस 5m और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका अब फैक्टर कर दीजिए। इसका फैक्टर कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, m स्क्वायर और माइनस 2m माइनस 3m प्लस का 6, और ये आ जाएगा कितना? m कॉमन ले लो इसमें से,
तो m-2, यहां से 3 कॉमन माइनस का m-2, तो ये आया m-2 और m-3, यानी इतने को आप इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा, ये m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 इज इक्वल टू 0। यहां से अब देखिए आप, यहां से m के कितने मान मिल जाएंगे बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको मैं हटाता हूं यहां से, ये किया। अब इसके बाद हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी, देखिए m के मान जो मिले उनमें हमें क्या प्राप्त हुआ, दैट इज m इज इक्वल टू आपके पास आ गया, ध्यान से देखिए 1 मिल जाएगा, इस वाले से 2 मिल जाएगा और इस वाले से 3 मिल जाएगा। ये तीन की तीनों वैल्यूज अनइक्वल हैं और रियल हैं, तो इसके कितने एसिम्पटोट मिल जाएंगे, 3 रियल एसिम्पटोट इसके मिल सकते हैं। तो अब करना क्या है, ये सब अनइक्वल वैल्यूज हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अनइक्वल वैल्यूज वाला। तो यहां फॉर द अनइक्वल वैल्यूज of m we find value of c by the formula आपके पास क्या है, c इज इक्वल टू माइनस 5n-1m अपॉन 5n-m। ये अनइक्वल वैल्यू के लिए फार्मूला आपके पास होता है बच्चों। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे देखिए अब आप, तो यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, यहां रखेंगे, देखिए ये वैल्यू आप यहां पर रख लीजिए, देखिए यहां दैट इज, यहां आ जाएगा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, तो n की जगह 3 रखोगे तो 3 - 1 यानी 5m अपॉन 5-3-m, ये मिला। अब बच्चों इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज लाना है। यहां देखिए आप, ये 5-3-m, तो यहां क्या मिलेगा, दैट इज c इज इक्वल टू, यहां पर -5-2m, यह है 0 अपॉन 5-3m डैश, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3m स्क्वायर माइनस यह है 12m हो जाएगा और प्लस का 11, m का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये आया, इसे आप 0 अभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर m की विशेष मान के लिए, अगर यहां किसी मान के लिए 0 हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां करना क्या है, तो यहां लिखेंगे when m इज इक्वल टू, अब 1 के लिए यह है, इस वैल्यू के लिए निकालेंगे तो c का मान क्या आएगा, इसको कोई आप 5 मान सकते हैं, देन फ्रॉम 5 इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, -0 अपान m की जगह पे 1, तो यानी 3 - 16 और प्लस का 11, और ये आया माइनस, ये हुआ 14, ये -2 बचेगा, तो 0
और बाई ये आपके पास -2, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस m के लिए m = 1 के लिए c का मान 0 हो जाएगा। तो 1 एसिम्पटोट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 1 एसिम्पटोट विल बी y = mx + c। m का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है? 0। दैट इज कितना आ गया? y = x। ये वैल्यू इसकी आपको मिल गई। अब इसके बाद और वैल्यू निकालना होगा। when m = क्या है? इस वाले के लिए निकालो आप। देन फ्रॉम 5 c का मान यहां से निकलेगा c = ये हो गया 0 बाई ये आएगा 3 × 2² -16 × 2 और +11 ये आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -0 बाई ये 2 × 2 = 4, ये हो गया 12 और ये हो गया 32 और प्लस ये 11। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये नॉन जीरो है, इसलिए इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 में नॉन जीरो से भाग करोगे तो 0 आएगा। तो इस m के मान के लिए c का मान आया 0। तो सेकेंड एसिम्पटोट will be y = mx। m कितना है? 2 है और c का मतलब 0 है। तो ये अगला जो एसिम्पटोट इसका आ गया वो y = आ गया 2x। अब अगला निकालूंगा मैं। when m = 3 then from 5 आपके पास c का मान इसमें भी 0 आएगा, लेकिन मैं रख के दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखिए आप 3 × 3² -16 × 3 + 11 और ये वैल्यू भी नॉन जीरो आएगी डिनोमिनेटर की 27। ये वैल्यू भी नॉन जीरो, इसका मतलब ये भी ये नॉन जीरो डिनोमिनेटर, तो 0 में नॉन जीरो से भाग तो 0 आएगा। तो m के इस मान के लिए c का मान कितना आ गया? 0। तो थर्ड एसिम्पटोट क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड एसिम्पटोट विल बी क्या मिल जाएगा? देखिए यहां पर थर्ड एसिम्पटोट क्या हो जाएगा? y = mx यानी 3x और +0, दैट इज y = 3x। ये एसिम्पटोट आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, एक इसके लिए एसिम्पटोट ये आ गया, यहां पर इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक एसिम्पटोट ये आ गया, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट ये आ गया। ये तीनों अनइक्वल वैल्यूज के लिए आए हैं और ये तीनों एसिम्पटोट अलग अलग हैं। इनमें कोई भी एसिम्पटोट किसी के पैरेलल नहीं है। यहां ध्यान से देख लीजिए आप, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। all the asymptotes
ऑफ द गिवन कर्व will be y is equal to x, y is equal to 2x, y is equal to 3x। ये तीनों एसिम्पटोट आ गए। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तीनों डिफरेंट एसिम्पटोट हैं और तीनों ये ओरिजिन से जाएंगे। इस तरीके शॉर्टकट मेथड्स में हमने मेथड यूज किया और अनइक्वल वैल्यूज के लिए जो फार्मूला था उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां सभी m की वैल्यूज अलग अलग थी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।